एपिसोड 504 स्वाति का कड़वा सच। अनिका कई दिनों से अपनी माँ के अतीत के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। आज आखिरकार आशीष के मुंह से अनिका की जिंदगी से उस रोज से पर्दा उठने वाला था जिसका उसे कई महीनों से इंतजार था। स्वाति मल्होत्रा का सच बहुत जल्द अनिका के सामने आने वाला था। अपने बिस्तर पर बैठा हुआ आशीष डोगरा पहले से काफी कमजोर नजर आने लगा था। हालांकि अनिका की दी हुई दवाई से उसकी खांसी काफी हद तक कंट्रोल में आ गई थी, मगर कहीं न कहीं उसकी वजन काफी कम होने लगा था। मगर फिर भी आशीष डोगरा के चेहरे पर अभी भी वही चार्म नजर आ रहा था, जिस तरह का चार्म अनिका के आशीष के चेहरे पर पहली मुलाकात के वक्त देखा था। आशीष डोगरा ने धीमी आवाज में अनिका के साथ बात करना शुरू किया। तुम्हारी माँ उन दिनों ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए काफी फेमस हो गई थी। डॉक्टर वांगा पट्टू के बाद अगर लोग आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन में किसी को जीनियस मानते थे तो वह तुम्हारी माँ थी। तुम्हारी माँ काफी नए ख्यालातों से अलग अलग आविष्कार करती थी। वह कहते हैं ना कि हीरे की चमक अगर ज्यादा हो तो हीरा आसानी से लोगों की नजर में आ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ तुम्हारी माँ के साथ। तुम्हारी माँ को उस खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रैप किया गया था। तुम्हारी माँ नहीं जानती थी कि वह किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई थी। उन लोगों ने तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ जान लिया था। पहले पहले तुम्हारी माँ को ऐसा लगा कि यह कोई इंटरनेशनल कंपनी है जो लोगों के लिए अलग अलग दवाइयाँ बनाती है। तुम्हारी माँ को उस खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रैप किया गया था। तुम्हारी माँ नहीं जानती थी कि वह किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई थी। उन लोगों ने तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ जान लिया था। पहले पहले तुम्हारी माँ को ऐसा लगा कि यह कोई इंटरनेशनल कंपनी है जो लोगों के लिए अलग अलग दवाइयाँ बनाती है। तुम्हारी माँ को ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब देना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। तुम्हारी माँ यही सोचती रहती कि कंपनी उसके काम से और उसके टैलेंट से खुश होकर उसे काम दे रही है। धीरे धीरे तुम्हारी माँ को एक ऐसी दवाई का आविष्कार करने कहा गया जो इंसानी शरीर को ऐसी ताकत दे सके कि इंसान का शरीर किसी भी रोग बीमारी या एक ही एक्सीडेंट की वजह से होने वाले शारीरिक नुकसान से आसानी से लड़ सके। इंसान के शरीर के अंदर ऐसी ताकत पैदा हो कि वह अपने आप ही अपना इलाज कर सके। पहले पहले तुम्हारी माँ को यह ख्याल काफी चैलेंज लगता था। उसे लगा कि ऐसा दवाई बनाकर वह इंसानी कौम का भला कर रही है इंसानी कामों का भला कर रही है। तुम्हारी माँ ने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उस दवाई को बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। इस तरह की दवाई बनाना काफी मुश्किल था। और काफी लंबे और कड़े रिसर्च के बाद तुम्हारी माँ ने पावर ड्रग का आविष्कार किया। उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट तुम्हारी माँ को अब तक यही बताया था कि वह पूरी दुनिया के लोगों पर इस ड्रग का आविष्कार करके एक एहसान कर रही है। एक ऐसा एहसान जिसे इंसान कौम हमेशा याद रखेगी। धीरे धीरे तुम्हारी माँ को उस ऑर्गेनाइजेशन के मकसद पर शक होने लगा, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने तुम्हारी माँ को ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफिस बुलाया, जो कि यूरोप में थी। वहां जाने के बाद तुम्हारी माँ को यह पता लग चुका था कि उस ऑर्गेनाइजेशन के इरादे कुछ सही नहीं थे। वो लोग इस ड्रग को बनाकर इंसानी कौम की मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि इंसानी कौम को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। वो ड्रग बेहद खतरनाक था। अभी उसका फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ था। उसमें कुछ कुछ खामियां थी। वो लोग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट
करने लगे। जितने भी लोगों को यह पावर ड्रग दिया गया था, लगातार उन लोगों की मौत होने लगी थी। भले ही कुछ दिनों के अंदर उनके शरीर के अंदर शैतानी शक्ति आ जाती थी, मगर कुछ दिनों के बाद किसी न किसी कारण से उन लोगों की मौत हो जाती थी। रिसर्च करने पर पता चला कि उम्र के एक पड़ाव के बाद इंसान के जीन्स काफ़ी मजबूत हो जाते थे, फिर उन्हें बदलना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। पावर ड्रग लेने के बाद जब यह अपना असर लोगों के जीन्स की मॉडिफाई करके दिखाने लगा, तो लगातार लोगों की मौत होने लगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने यह फैसला लिया कि एक्सपेरिमेंट के लिए अब एडल्ट्स ही नहीं बल्कि बच्चों की मदद ली जाए। वह लोग अब पावर ड्रग का एक्सपेरिमेंट बच्चों पर करना चाहते थे। बच्चों के शरीर की जीन्स पूरी तरह डेवलप नए हुए होते थे, जिसमें जिस जिस नहीं जिस्म होगा जिस्म हो सकता है, जिससे पावर ड्रग को उनके जिस्म में मॉडिफिकेशन करने में आसानी होती थी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए दुनिया भर से हजारों बच्चों को उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफिस में बुलाया गया। बच्चों के अंदर पावर ड्रग को इंजेक्ट किया गया। ज़्यादातर बच्चे इतनी खतरनाक पावर ड्रग का बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और वही उनकी मौत हो जाती थी। कुछ बच्चे जो इस स्टेट को पार कर जाते थे, उनके अंदर पावर ड्रग कमाल के असर दिखाने लगा। इसके बाद उन लोगों ने उन बच्चों के साथ ऐसा कुछ किया जो सोच कर भी किसी इंसान की रूह कांप जाए। ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को यह यकीन था कि पावर ड्रग इंसान के शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को भी दोबारा रीजेनरेट कर सकता था। इसलिए बच्चों के शरीर से अलग-अलग ऑर्गन्स को निकलवाया गया और फिर उन्हें पावर ड्रग दिया गया, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या वह पावर ड्रग इंसानों के ऑर्गन्स को रीजेनरेट करने के लिए सक्षम था या नहीं। छोटे-छोटे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार हजारों साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कितने लोग मरे थे, इसका कोई हिसाब नहीं था। दुनिया पर राज करने का ख्वाहिश में हजारों बच्चों की रोज बलि दी जा रही थी। आशीष डोगरा के मुंह से यह सारी बातें सुनकर अनिका को उन लोगों पर घिन होने लगी थी। अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान बच्चों के साथ ऐसा भी कर सकता था। अनिका खुद छोटे-छोटे 2 बच्चों की माँ थी। बच्चों के साथ इस तरह का सलूक कोई जानवर भी ना कर सकता था। जब अनिका का खून यह सब कुछ सोचकर खौलने लगा था, तभी आशीष ने अनिका से कहा, जिस तरह इस वक्त तुम्हें फील हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग तुम्हारी माँ को भी होने लगी थी। जब तुम्हारी माँ को यह सब कुछ पता चला तो उसे ऐसा लगा जैसे उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बारूद जलाकर वह एक ही पल में जला डाले। मगर तुम्हारी माँ न सिर्फ काफ़ी इमोशनल थी, बल्कि साथ-साथ काफ़ी समझदार भी थी। वह जानती थी कि वह अकेली इतनी बड़ी और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगर इंसानी कौम को इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से बचाना था, तो उसे कोई और तरकीब निकालनी होगी। यह बात वह अच्छी तरह जानती थी। इसलिए कुछ दिनों तक वह बिना किसी टकरार के ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर काम करने लगी। उसने ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी आदमी को यह शक नहीं होने दिया कि वह उनके साथ क्या करना चाहती थी। दरअसल वह उन्हीं के साथ रहकर, उनके साथ मिलकर उन्हें बर्बाद कर देना चाहती थी। और तुम्हारी माँ ने ठीक वैसा ही किया। कुछ दिनों तक उनके साथ रहने के बाद तुम्हारी माँ ने वह सारे फॉर्मूला चुरा लिए और मौका देखते ही वह यूरोप से भागकर हमारे देश में आ गई। अनिका गौर से आशीष की बात सुन रही थी। अनिका ने आशीष की बात पूरी होते ही आशीष से पूछा, फिर क्या हुआ?
मेरी माँ ने यहाँ आने के बाद क्या किया? क्या हुआ उसके साथ? आशीष ने हल्की हल्की खांसी को कंट्रोल करने के बाद अपने बिस्तर के पास पड़ा पानी का गिलास अपने हाथों में उठाया। थोड़ी पानी पीने के बाद आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ मनाली क्यों गई थी? हैरान अनिका ने सिर्फ ना में अपना सर हिलाया। आशीष आशीष ने जवाब देते हुए कहा, बात दरअसल यह थी कि वह खतरनाक इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की नज़रों में सिर्फ बच्चा चुराने वाला खतरनाक गैंग था। उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर समझकर तुम्हारी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी बहाने से तुम्हारी माँ पुलिस की गिरफ्त से भाग निकली और मनाली चली गई। मनाली जाने के पीछे एक वजह थी और वह वजह एक 3 साल का छोटा बच्चा था। अनिका को आशीष डोगरा की बातें सुनकर एक के बाद एक शौक लग रहे थे। अपने ही माँ के बारे में किसी और के मुंह से सच्चाई सुनकर अनिका को अपने वजूद पर हैरानी होने लगी थी। आखिर कौन थी उसकी माँ? क्या रिश्ता था उस 3 साल के बच्चे के साथ अनिका की माँ का? जब यही सवाल अनिका ने आशीष को पूछा तो आशीष ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल वह ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया की गरीब देशों से बच्चे चुराकर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूरोप ले जाते थे। ज़्यादातर बच्चे अनाथ, लावारिस या बेसहारा होते थे। हमारे देश से भी कई चुराए हुए बच्चे को ले जाया गया था। हजारों बच्चों में से एक बच्चों को तुम्हारी माँ ने बचाया था। यहाँ आने के बाद उस बच्चे ने तुम्हारी माँ से कहा कि वह मनाली में रहता था। 3 साल का बच्चा इसके अलावा और कुछ नहीं जानता था, इसलिए उस बच्चे के माँ बाप की तलाश में तुम्हारी माँ मनाली चली गई। आशीष डोगरा की आंखों में जब अनिका ने देखा तब अचानक ही अनिका को आशीष की आंखों में आंसू दिखाई दिए। अनिका हैरानी और शौक के साथ आशीष डोगरा की ओर देखकर धीमी आवाज से आशीष से पूछने लगी, और क्या हुआ? और क्या हुआ 3 साल का बच्चा? इससे पहले कि अनिका अपनी बात पूरी कर सकती, आशीष ने अनिका से कहा, तुमने ठीक पहचाना, वह 3 साल का बच्चा मैं हूँ। आज से 25 साल पहले तुम्हारी माँ ने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के खतरनाक जाल से बचाया था। मुझे अगवा किया गया था। यूरोप से जाकर मेरे शरीर में पावर ड्रग का इंजेक्ट कर दिया गया था। मेरा परिवार यहाँ पर काफ़ी ताकतवर था। मेरे बाबा मुझे बचाने के लिए किसी तरह यूरोप पहुँचे, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उन लोगों ने मेरे शरीर को उसका आदी बना दिया था। अगर हर महीने मेरे अंदर उस पावर ड्रग का इंजेक्ट ना दिया जाता तो मैं तभी ही मर गया होता। मेरे शरीर को उसकी आदत पड़ चुकी थी। मेरे शरीर के अंदर जिस्म में उसकी वजह से काफ़ी मॉड्यूलेशन होने लगे थे। इससे पहले कि आशीष आगे कुछ कह पाता, आशीष को फिर से खांसी का दौरा पड़ा। अनिका ने जल्दी से पानी का गिलास उठाकर आशीष के मुंह से लगाया। धीरे धीरे पानी पीने के बाद आशीष ने अपनी खांसी पर कंट्रोल किया। लंबी लंबी सांसें लेने के बाद आशीष ने आगे की कहानी बताना शुरू की। आशीष ने धीमी आवाज़ से अनिका से कहा, मेरे माँ बाप को जब सब कुछ पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम लोग मजबूर थे। मेरा शरीर उस ड्रग का आदी हो चुका था। तुम्हारी माँ ने किसी तरह उनके जाल से मुझे बचाया, मगर उस वक्त मेरे माँ बाप के साथ तुम्हारी माँ का एक एग्रीमेंट हुआ था। एक ऐसा करार जिसे ना तो तुम्हारी माँ तोड़ सकती थी और ना ही मेरा परिवार। वह करार यह था कि तुम जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी हिफाजत करना हमारे परिवार की जिम्मेदारी होगी। मेरा शरीर जो पावर ड्रग का आदी हो चुका था, उसे पावर ड्रग का एक आखिरी डोज उम्र के 25 साल पर देना बहुत ज़रूरी था। तुम्हारी माँ ने उस ड्रग को बनाने का फॉर्मूला अपने पास बचा कर रखा था।
पहले तुम्हारी माँ ने सोचा था कि वह उस फॉर्मूला को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देगी, मगर जब उन्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता चला तब उन्होंने यह फैसला लिया कि जब तक मैं 25 साल का नहीं हो जाता तब तक वह इस फॉर्मूला को बचाकर रखेगी। धीरे धीरे आशीष की बातें सुनने के बाद अनिका के सामने सारी बातें कांच की तरह साफ होने लगी थी। अनिका समझ चुकी थी कि क्यों डोगरा परिवार कुणाल डोगरा के साथ अनिका की शादी करवाना चाहते थे। अनिका की प्रेगनेंसी के बावजूद उन लोगों ने कुणाल से होने वाली शादी क्यों नहीं तोड़ी थी, क्योंकि क्रिस्टोफर और उसकी गैंग के लोग इतने सालों बाद अनिका का पीछा करते हुए देश में आए थे। वो लोग स्वाति का वह फॉर्मूला चाहते थे जो स्वाति मल्होत्रा ने सालों पहले उनकी ऑर्गेनाइजेशन से चुराया था। जब एक के बाद एक सारी बातें अनिका के दिमाग में क्लियर होने लगी, तब अचानक से एक बात का ख्याल आया। अभी भी एक बहुत बड़ा राज था जिससे पर्दा उठाना बाकी था। अनिका आज भी अपनी प्रेगनेंसी का राज नहीं जानती थी। अनिका की माँ ने इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या अनिका की प्रेगनेंसी प्लान की थी और डोगरा परिवार को धोखा दिया था? अनिका ने दबी हुई आवाज में आशीष से पूछा, क्या तुम जानते हो मेरी माँ ने मेरी प्रेगनेंसी क्यों प्लान की थी? इसका आगेला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और गाइस थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ये न्यू चैनल है मेरा। थैंक यू, बाय बाय।